हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई पीओ 26 का एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन इस साल का और बहुत पास में है, और उसके लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है आपके सिलेक्शन के लिए, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। आज क्वांट्स की क्लास में स्पेसिफिकली हम करेंगे अर्थमेटिक, वो अर्थमेटिक जो लास्ट ईयर 3 सालों से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, चाहे आपको एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो। उनकी सारी शिफ्ट को कवर करते हुए जिन जिन टॉपिक से आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं उन सबको कवर किया आज के शिफ्ट के अंदर। तो पूरा सेशन देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर टॉपिक आपका कवर होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, कैसे आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी रखते हुए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो आप आज की क्लास में सीखोगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना मैं उस क्वेश्चन को किस तरह से करता हूं। तो इसी तरह से अपना पैटर्न रहता है और पूरी क्लास अपने इसी तरह से करेंगे। तो बनाओ इस क्वेश्चन को पहले खुद से। देखो, इसमें हमें कहा गया कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100/9 days। 100/9 days में ए और बी मिलकर किसी काम को कर लेते हैं। फिर बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 150/11 days। ठीक है। एंड ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ठीक है। इफ द टोटल वर्क ऑफर्ड बाय फॉर ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर इज रुपीज 37,000, तीनों को मिला के 37,000 रुपीज मिले, तो हमको बताना है कि बताओ ए को कितना वेजेस मिला था। ए को उतना ही वेजेस मिलेगा जितना वो काम करेगा, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। ये बात तो आपको समझ आती है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि ए और बी ने मिलकर जब उस काम को किया, तब उन्होंने 100/9 days में उस काम को कंप्लीट कर लिया। फिर उस काम को बी एंड सी अगर करते तो ये उस काम को 150/11 days में कंप्लीट कर देते। फिर हमें यह भी कहा गया कि अगर ए और सी मिलकर उस काम को करते तो ये 12 days में मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देते थे। तो देखो, तीनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं कितनी आती है। टोटल वर्क अपने इनका एलसीएम ले लेते हैं 300। ठीक है। ठीक है, आ जाएगी अपने पास 27 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ अपने पास एफिशिएंसी आ जाएगी बी एंड सी की 22 एंड ए एंड सी की अपने पास एफिशिएंसी आ जाएगी 25। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इतना समझ आ गया आपको? इनकी एफिशिएंसी का टोटल कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये आया था अपने पास 14, 2 4 6 174। ये आ गई अपने पास 2a+b+c की एफिशिएंसी। यहां से हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी ए बी एंड सी की, जो कि ए बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है 37। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि जो टोटल ए को कितना वेजेस मिला था, और टोटल वेजेस हमें दे रखा है 37,000। तो उसके लिए हम अगर ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बी और सी की एफिशिएंसी हमको पता है 22 है, टोटल एफिशिएंसी पता है अपने को 37। तो ए की एफिशिएंसी अपने लेस कर देंगे, इसमें ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी अपने पास। ए की एफिशिएंसी आई थी इसमें अपने पास 15। ठीक है, और तीनों ने मिलकर काम किया। कुछ ऐसा नहीं कहा गया आपको, जो आपको ध्यान रखना है कि ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, सी ने इतने दिन काम किया। अगर वो चीज आपको कही होती तब हम एफिशिएंसी को उनके टाइम ऑफ वर्क से मल्टीप्लाई कर लेते, तब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते। लेकिन यहाँ पे कहा नहीं गया, सबने मिलकर बराबर काम किया, इस वजह से अपने डायरेक्ट इसकी एफिशिएंसी ले ली है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अपने पास 15। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी अपने पास कितनी थी? यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी थी अपने पास 37, और टोटल रुपीज कितने हैं जो उनको बांटे गए थे? 37,000। इसका मतलब ए को कितने रुपीज में से? 15,000 एंड ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। गॉट इट? समझ आया आपको? एंड जो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ उसको ध्यान रखा करो, वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, और आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें मैं कहा गया कि अभी ऑब्टेन्ड x मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 8%, and Priya obtained X plus 24 marks in an examination which is 4% more than the passing marks, जो कि 4% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। और हमें बताया गया मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन अपने पास 3x plus 8, मैक्सिमम मार्क्स दिया गया अभी तक अपने को, जो कि अपने पास वेरिएबल में है 3x plus 8। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अभी और प्रिया। ठीक है, उनके परसेंटेज के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखो, सबसे पहले तो हमको देखो, एक तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं अपने पास, वो है अपने पास 3x plus 8। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने परसेंट है वो अपने को अभी तक नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि अभी ने एक्स मार्क्स ऑब्टेन किया एग्जामिनेशन में और 8% मार्क्स से वो फेल हुआ है। यानी अगर इसके अंदर मैं 8% मार्क्स और जोड़ दूं तो मुझे उसके पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी को मार्क्स मिले एक्स। ठीक है, उसमें 8% किसका? टोटल का 8%। टोटल मार्क्स कितने थे अपने? मैक्सिमम मार्क्स थे, यही टोटल मार्क्स थे 3x plus 8।
तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3x प्लस 8 का 8%। ये तो बात होगी अभी की। प्रिया को मार्क्स मिले x प्लस 24, जो कि 4% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। अब इसके अंदर मैं पासिंग मार्क्स लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अपने पास, जो कि अपने पास इक्वल हो जाएंगे। तो प्रिया को मार्क्स मिले अपने पास x प्लस 24। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देना जो कि 4% जो कि ज्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से। तो अपने पास टोटल मार्क्स थे 3x प्लस 8, इसका 4%। ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन अपने पास बन गई पासिंग मार्क्स की। अब इस इक्वेशन को अपने सॉल्व करते हैं। एक तरफ अपने को मिल जाएगा x प्लस 24x अपॉन 100 प्लस 64 अपॉन 100। ठीक है, एक अपने को मिलता है x प्लस 24 माइनस 12x अपॉन 100 माइनस 32 अपॉन 100। ठीक है, x से तो अपना x कट जाएगा। ठीक है, 24x अपॉन 100 12x अपॉन 100, यानी कि ये तो अपने पास ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 36x अपॉन 100। ये चीज़ तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी 36x अपॉन 100। और अपने क्या कर सकते हैं, अपने 64x है अपने पास, यहाँ अपने पास माइनस 32 है तो इसको उधर ले जाते हैं। 24 भी अपने पास, तो माइनस ये आ जाएगा अपने पास 24 माइनस 96 अपॉन 100। ठीक है, 4 6 3 9, तो ये आ जाएगा अपने पास 2400 यानी 2304 अपॉन 100। और ये आ जाएगा अपने पास 36x अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा अपने पास, इसको 6 से काट लेते हैं। 36 ये हो जाएगा 6 3 18 50, 6 8 48, 6 चौक 24, 6 से फिर ये दोबारा कट जाएगा अपने पास 36, 6 चौक 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 64। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक्स की वैल्यू। हमें फाइंड करना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अभी एंड प्रिया। अभी और प्रिया को कितने परसेंट मार्क्स मिले वो हमको फाइंड करना। सबसे पहले तो हमको मैक्सिमम मार्क्स निकालने। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं अपने पास, 3x प्लस 8। एक्स की वैल्यू आ गई अपने 64, तो 3x हो जाएंगे अपने पास यहाँ से 192 प्लस 8 यानी 200। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200। और सबसे पहले देखते हैं अभी को, अभी को कितने परसेंट मार्क्स मिले थे। अभी को मिले थे एक्स मार्क्स, एक्स क्या था अपने पास 64, यानी अभी को जो मार्क्स मिले थे वो था 64 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, यानी अभी को मार्क्स मिले थे अपने पास 32। ठीक है, अब उसके बाद अब रहेगा अपने पास प्रिया। प्रिया को कितने मार्क्स मिले थे, 3x प्लस 8। नहीं, प्रिया को कितने मार्क्स मिले थे, x प्लस 24 मार्क्स मिले थे अपने पास। एक्स था अपने पास 64, 64 प्लस 24 अपने पास हो जाएगा 88 मार्क्स मिले थे। तो उसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 44%। तो इन दोनों के परसेंटेज का हमको डिफरेंस निकालना है। 34 32 एंड 44 का, तो पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12% मार्क्स। ये इनका दोनों का बीच का डिफरेंस। गॉट इट, समझ आई आपको। ये परफेक्ट क्वेश्चन था आपके पास एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, बिल्कुल देखते ही कर दो ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं वहां पे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर कोई प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो किसी की वीडियो से, तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, वहां लेवल अच्छा होता है। 15 से 20 को नंबर लाने में भी लोगों की हवा निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। ठीक है, इसमें हमें कहा गया कि टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड बी टू क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज 20 सेकंड्स। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो 20 सेकंड्स लगते हैं अपने को। एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड बी टू क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज 100 सेकंड। जब सेम डायरेक्शन में जाके एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तब उसको 100 सेकंड लग रहे हैं। लेंथ बता रखी है अपने को ट्रेन ए की और ट्रेन बी की 600 एंड 400। ट्रेन ए इज फास्टर देन ट्रेन बी। ठीक है, एक ट्रेन ए है फास्टर है ट्रेन बी से, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ ब्रिज 100। एक तो हमको लेंथ बता रखी है ए और बी की। ए की लेंथ है अपने पास 600, बी की लेंथ है अपने पास 400। स्पीड ट्रेन ए की ज्यादा है ट्रेन बी से। स्पीड अभी हमको पता नहीं, बस इतना पता है कि ट्रेन ए की स्पीड ज्यादा है ट्रेन बी की स्पीड से। आगे हम स्पीड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको बता रखा है कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो 20 सेकंड लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी अपने पास 1000। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, इस वजह से इनकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी अपने पास ए और बी की। इसकी स्पीड को ए और बी ही रख लेते हैं एक बार, और ये 20 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये सेम डिस्टेंस में जाते हैं, सेम डिस्टेंस में आते हैं तो इनकी लेंथ तो ऐड हो जाएगी 1000, लेकिन सेम डिस्टेंस में जाते हैं तो अपने पास स्पीड लेस हो जाएगी। ए की ज्यादा है तो ए माइनस बी हो जाएगा। अब ये 100 सेकंड के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, इतनी बात अपने को पता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये निकल जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, और ए माइनस बी की वैल्यू अपने पास यहां से मिल रही है 10। ए प्लस बी 50 है,
ए माइनस बी अपने पास 10 है, तो ए प्लस बी आ जाएगा 50, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 30, ठीक है, एंड बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 20, वैल्यू मतलब स्पीड, तो ए की स्पीड आ गई अपने पास 30 एंड बी की स्पीड आ गई अपने पास 20, करेक्ट, मीटर पर सेकंड अपने पास स्पीड आ चुकी है, ए की भी स्पीड आ गई, बी की स्पीड भी आ गई। अब हमको फाइंड करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ ब्रिज 150 मीटर। अब ए 150 मीटर लेंथ की ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करता है? ए की स्पीड, ए की लेंथ कितनी थी अपने पास 600, ब्रिज की लेंथ कितनी थी 150, स्पीड कितनी थी ए की 30, ठीक है। अब इसको कितने टाइम में क्रॉस कर देगा ये करेगा अपने पास 25 सेकंड के अंदर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25 सेकंड, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पार्टनरशिप का, करिए इसको, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को फिर बनाओ खुद से। देखो इसे हमें क्या रखा कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ए ने इन्वेस्टमेंट किया एक्स, बी ने इन्वेस्ट किया एक्स 3x माइनस 1000, सी ने इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 1500, तीनों ने इतना इतना इन्वेस्ट किया। आफ्टर 6 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, 6 महीने बाद बी बिजनेस को छोड़ के चला गया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो टोटल प्रॉफिट था अपने पास ए बी एंड सी का, वो था अपने पास 16,000, तीनों का टोटल प्रॉफिट मतलब मिलाकर अपने को एक साथ दे रखे 16,000, एंड ए अर्न अ प्रॉफिट, जिसमें से ए का प्रॉफिट था 4,000, ये भी हमें दे रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एबीसी, तीनों ने मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियली, वो बात हमें पूछी गई है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तीन पार्टनर थे इसमें अपने पास ए बी एंड सी। ए ने इन्वेस्टमेंट किया था एक्स रुपीज का, बी ने इन्वेस्टमेंट किया था 3x माइनस 1000, सी ने इन्वेस्टमेंट किया था एक्स प्लस 1500 का, ठीक है। 6 मंथ बाद तो ए बिजनेस छोड़ के चला ही है, 6 मंथ बाद ए बिजनेस छोड़ के चला गया। अब बिजनेस चला कितना टाइम था अपने पास? एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब एक साल बिजनेस चला, यानी ए ने भी 12 महीने के लिए लगाया था, सी ने भी 12 महीने के लिए ही पैसे लगाए थे। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं कार्ड के साथ, ये आएगा 2x, ये आएगा 3x माइनस 1000, ये आएगा अपने पास 2x प्लस 300,000, ठीक है। जिसमें से हमें ए बी एन सी तीनों का टोटल प्रॉफिट दे रखे 16,000, ए का प्रॉफिट दे रखे 4,000, ए का तो प्रॉफिट अपना 4,000, बचा हुआ बी और सी का प्रॉफिट हो जाएगा जो हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2x, बचा बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 5x प्लस 2,000, ये अपने पास कट जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 2,000, करेक्ट। x की वैल्यू 2,000 आ गई, और हमको फाइंड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब ए बी एंड सी ने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उस अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ए ने इन्वेस्ट किया था अपने पास 2,000 एक्स, बी ने इन्वेस्ट किया 3x यानी कि 6,000 माइनस 2,000 यानी 5,000, सी ने इन्वेस्ट किया था अपने पास 3,500 का। ए बी एन सी का अपने को इन तीनों का मिलाकर बताना है कि कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया 10,500 रुपए, ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर 10,500। ओके, करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था ये क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, बहुत टफ नहीं होते, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में टाइम के साथ खेलना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिक्सचर का, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को गलत मत करना। मैं आपको अगेन वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपको एग्जामिनेशन में अटेंड करने हैं, और इतना अटेम्प्ट कर लोगे ना आप 25 को टच कर जाओगे। इसमें मैं कहा गया कि अ वेसल कंटेन 11x लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर which is in the ratio of 6:5. When 44 liter mixture are removed from vessel and 2x liter of water were added in the vessel, the final quantity of mixture become 216. देखो ये कह रहा है कि कोई हमारे पास एक वेसल है जिसमें 11x लीटर का अपने पास मिल्क भी है एंड वाटर भी है, ठीक है, जो कि 6:5 में हमें दे रखे हैं। इसमें से 44 लीटर मिक्सचर ये निकाल लेते हैं और 2x लीटर वाटर उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ जो मिक्सचर बनती है ना सब कुछ करने के बाद वो बनता है अपने पास 216 लीटर। तो हमको बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि जब स्टार्टिंग में मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी अपने पास, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास देखो 11x था मिल्क एंड वाटर, मिल्क था इसमें 6x, वाटर था इसमें 5x, इसमें से हमने 44 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। अब जो 44 लीटर मिक्सचर निकाला है वो भी ऑब्वियसली 6 और 5 के रेशियो में ही हमने निकाला होगा, ठीक है। यानी इसको मिल्क निकालना था, मल्टीप्लाई 6/11 करेंगे अपने, मिल्क कितना निकलेगा 24, ठीक है, और वाटर कितना निकलेगा अपने पास यहाँ से 20, इतना अपने ने निकाल दिया। ये निकालने के बाद हमारे पास मिल्क तो बच गया अपने पास 6x माइनस 24, वाटर बच गया अपने पास 5x माइनस 20, इतना अपने पास वाटर बच गया।
अब उसके बाद इसने क्या किया, 2x लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें 2x लीटर वाटर ऐड कर दिया। फिर जो अपने पास क्वांटिटी बनी थी वो टोटल क्वांटिटी थी अपने पास 216 लीटर, ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं अपने, ये हो जाएगा 6 12 और 1 13, एक्स तो हो गया अपने पास x माइनस 44, इसकी वैल्यू थी अपने पास 216, ठीक है, तो 13x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 260, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20, और हमें फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था अपने पास 6x, यानी x की वैल्यू थी 20, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज 120 लीटर अपने पास इनिशियल क्वांटिटी थी मिल्क की इस मिक्सचर के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए करें इसको। बोट एंड स्ट्रीम से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर। सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड करके बताया गया x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5x माइनस 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर्स। यानी इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है बोट तो उसको 8 घंटे लगते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 312 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट दे रखी है अपने को 4 किलोमीटर पर आवर। देखो, डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम तो इसने हमको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल वाटर स्पीड मान लेता हूं मैं ए अपनी, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी अपने पास a+4, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी a-4। इतनी बात आपको समझ आती है अच्छे से, ठीक है। अब देखो, हमें कहा गया सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर। सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास x किलोमीटर बचते हैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बचता है अपने पास 2a इज इक्वल टू x। ये चीज एक अपने को यहां से दी हुई है। फिर हमें कहता है कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5x माइनस 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर। यानी जब बोट 5x माइनस 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तब उसको 8 आवर लगते हैं। अब डाउनस्ट्रीम जाएगी अपने डाउनस्ट्रीम की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है उसकी a+4, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे को यहां से मिल सकती है, ए की वैल्यू अपने पास x/2, ठीक है, या 0.5x भी लिख सकता हूँ ए की वैल्यू अपने पास, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए की जगह 0.5x, 0.5x, ठीक है, यहां से अपने ने वैल्यू पुट कर ली इसके अंदर, तो ये आ जाएगा अपने पास 4x प्लस 32, 5x माइनस 16, तो अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 48, x की वैल्यू आ जाएगी 48, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी 24। इसका मतलब स्टिल वाटर स्पीड तो आ गई उसकी 24, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई उसकी 28, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई उसकी अपने पास 20, सारी स्पीड्स आ चुकी हैं। हमें फाइंड करना है कि वो बोट 312 किलोमीटर स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने टाइम में क्रॉस करती है। तो 312 किलोमीटर स्टिल वाटर स्पीड कितनी है उसकी 24, ये कितने टाइम में उसको कवर कर लेगी। ये हो जाएगा अपने पास 8 3 24, 8 9 72, तो ये हो जाएगी 13 आवर्स में उसको कंप्लीट कर देगी। हमारा आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 13 आवर्स में वो बोट उसको कवर कर लेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें कहा गया कि जीवा ने इन्वेस्ट किया ₹X स्कीम ए के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया 40% पर एनम पे। ही ऑल्सो इन्वेस्टेड x प्लस 2000 इन स्कीम बी एंड ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम पे, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। इफ द टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय जीवा इन बोथ द स्कीम एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 61,200, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यानी ये कह रहा है कि जीवा ने कुछ दो स्कीम थी उसमें कुछ कुछ पैसा लगाया, दोनों सिंपल इंटरेस्ट थे। अब उसको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जिसको अमाउंट कहते हैं वो अमाउंट मिला उसको 61,200, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं अपने, पहले स्कीम ए की बात करते हैं। स्कीम ए में जीवा ने ₹X लगाए थे, ठीक है, 40% से लगाए थे 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए लगाया था सब कुछ, हाँ 40% से 2 ईयर्स के लगाए थे तो 80% हो गया। फिर स्कीम बी करते हैं, ठीक है, स्कीम बी के अंदर जीवा ने लगाए थे x प्लस 2,000 रुपीज, ठीक है, यहाँ इसने 20% लगाए थे 2 ईयर्स के लिए। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए थे 2 ईयर्स के लिए, 44% भी हो गए। ये तो हो गया अपना इंटरेस्ट, लेकिन उसने हमको कहा अमाउंट। अब अमाउंट के लिए हमें प्रिंसिपल भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी प्रिंसिपल ऐड करेंगे एंड इसके अंदर भी हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे जो कि अपने पास x प्लस 2000। तब जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 61,200। अब यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके,
सबसे पहले तो अपने पास ये है 80x ऑन 100 प्लस x, प्लस यहां आते हैं अपने पास 44x अपॉन 100 प्लस 880 प्लस x प्लस 2000, तो अपने उधर लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 59,200। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 324 x, ये अपने पास कर जाएगा 12 में से 8 गए, 10 में से 8 गए, ये अपने पास कट जाएगा, इसमें से काटते हैं 10 से 8 गए 2, 11, 8, 9, 10, 11, ये आ जाएगा 8 और 5, इसको काट लेते हैं, 4 8 32, 4 4, 4 चौक 16, 4 8 32। अब ये कितना है पकड़ता है अपने पास, तो ये कट जाएगा ना 8 और 1 है 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 1 और 8 18, 18,000। तो अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18,000 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से और बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया कि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी क्रॉसेस ईच अदर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इन x सेकंड, बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन x by 9 सेकंड। सेम डायरेक्शन में तो अपने को क्या रखा है x सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में x by 9 सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन ए जो है अपने पास वो 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है ट्रेन बी से, यही बता रखा है। लेंथ ए और बी की सेम है, अपने को यही बता रखा है। दोनों ट्रेन की जो लेंथ है ए एंड बी की वो सेम है, मान लेते हैं ए की लेंथ एल है तो बी की भी एल है। ठीक है, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है बी की स्पीड से, तो अगर बी की स्पीड एस है तो ए की हो जाएगी अपने पास एक्स प्लस 5। करेक्ट, इतनी बात अपने को पता है। अब हमें ये कह रहा था क्वेश्चन में, जब ट्रेन और बी एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो एक्स सेकंड लगाती है। सेम डायरेक्शन में जाएंगे पहले तो उनकी लेंथ तो ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी अपनी जो स्पीड है वो लेस हो जाएगी, एंड ए माइनस बी हो जाएगा। ए में से बी की स्पीड लेस कर देते हैं तो अपने पास आता है 5, एंड ये एक्स सेकंड के अंदर एक दूसरे को कवर करती है। और फिर हमें क्या रखा है कि जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो अपने पास इनकी लेंथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 2s प्लस 5। तब इनको टाइम लगता है x by 9 सेकंड जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है। और हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यानी कि s की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो हमको दे रखी है। ठीक है, यहाँ से तो हमको अपने को मिलता है कि 12 की वैल्यू मिलती है खाली, और तो कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से अपने को ये मिलता है 12 इज इक्वल टू 5x। ओके, यहाँ से अपने को मिलता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2xs प्लस 5x इज इक्वल टू 18l। 12 की वैल्यू है 5x और 18l की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो 45, हाँ तो 45x हो जाएगा। 45x में से यस करते हैं, 40x की वैल्यू अपने पास है 2xs। x की वैल्यू कट जाती है तो s की वैल्यू अपने पास यहाँ से आती है 20। जब s की वैल्यू 20 आती है, यही अपने को फाइंड करनी है। s की वैल्यू तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी अपने पास ट्रेन बी की स्पीड। अब इससे अपने को चाहे ट्रेन ए की स्पीड पूछ लेता, चाहे अपने पास ए और बी की लेंथ पूछ लेता, सब कुछ अपने निकाल सकते थे। बहुत ईजी था, बस जो ट्रेन क्वेश्चन ने पूछा गया उसको निकाल लो, अदरवाइज हमसे जो भी पूछता हम वो सब कुछ निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। एक और क्वेश्चन है आपके पास इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलते हैं इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ट्रेन हो गया आपके पास, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, भर भर के क्वेश्चन आपको वहां मिलते हैं। इस पे आपको डीआई भी मिल सकती है और मेंस में तो कंफर्म मिलती ही मिलती है। इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना, और जिन्होंने भी नहीं किया तो मैंने इनकी सारी आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस लिए, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। एंड अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसे हमें कहा गया कि ए इन्वेस्टेड रुपीज एक्स, सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम पे 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, एंड ऑप्टेन इंटरेस्ट वाई रुपीज, यानी कि जब ए है वो एक्स रुपी लगाता है सिंपल इंटरेस्ट से 15% पे 4 साल के लिए, तो उसको इंटरेस्ट में वाई रुपीज मिल जाते हैं। बी इन्वेस्ट करता है 5 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट 20% पे 3 साल के लिए, और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2.5 वाई प्लस 900। इफ बी इन्वेस्टेड रुपीज एक्स, अगर बी जो है एक्स लगाता सिंपल इंटरेस्ट 20% से 2 ईयर्स के लिए, तो उसको बताओ कि कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये बात हमको पूछी गई है। ठीक है, पहले हमको ए का रखा, तो ए से स्टार्ट करते हैं अपने। इन इन्वेस्ट किया रुपीज एक्स 15% पे 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तब जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो मिला है उसको वाई रुपीज, यानी कि 60x अपॉन 100
इज इक्वल टू वाई, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x/5 की वैल्यू है अपने पास y। ठीक है, ये चीज अपने को यहां से मिल जाती है। फिर हमें बी के बारे में क्या रखा है, बी ने इन्वेस्ट किया तो किया था 5y। अब बात बी की करेंगे, बी ने 5y इन्वेस्ट किया था 20% से 3 ईयर्स के लिए, यानी 60%। तब जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो था 2.5y प्लस 900, ये उसको इंटरेस्ट मिल गया था अपने पास। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा अपने पास 3/5। यहाँ पे आया था अपने पास 3y इज इक्वल टू 2.5y प्लस 900। तो y की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1800। अब इसने कहा है कि इफ बी इन्वेस्टेड रुपीज एक्स, y की वैल्यू अपने पास 1800 है, तो यहाँ से अपने x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1800 मल्टीप्लाई 5/3, इसके अंदर वैल्यू रख दी थी मैंने, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से, अरे यार 6.3000, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 3000 रुपये। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है इफ बी रुपीज एक्स, बी एक्स रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, यानी बी ने 3000 रुपये इन्वेस्ट किए 20% के सिंपल इंटरेस्ट से 2 ईयर्स के लिए, 20% के सिंपल इंटरेस्ट से बी ने इन्वेस्ट किया, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1200। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1200। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया कि अनु एंड प्रिया स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 आफ्टर 8 मंथ्स। अनु विड्रॉ 1000, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 8 महीने बाद अनु ने अपना जो था 1000 रुपए विड्रॉ कर लिया, एंड प्रिया ने इन्वेस्ट कर दिया उसकी जगह 1000 रुपए। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, इसमें अब 2 साल की बात आ चुकी है, ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ अनु इज 12.5% लेस देन प्रिया, देन फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अनु। देखिए, अनु एंड प्रिया 2% थे इसमें अपने पास। ठीक है, अनु ने इन्वेस्ट किया था 5000 और दोनों ने इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट थी अपने पास 5000, टोटल इन्वेस्टमेंट थी तो अनु की मान लेते हैं एक्स और प्रिया की इन्वेस्टमेंट थी 5000 माइनस एक्स। ठीक है, 8 मंथ्स बाद अनु ने विड्रॉ कर दिए 1000, 8 महीने तक तो लगाया, उसके बाद उसने 1000 विड्रॉ कर दिए। ठीक है, उस टाइम पे प्रिया ने इन्वेस्ट कर दिया 1000 मोर, प्रिया ने 1000 रुपये और लगा दिया 8 महीने के बाद, तो प्रिया की इन्वेस्टमेंट होगी 6000 माइनस एक्स। 2 साल के लिए उसका बिजनेस चला, यानी 24 मंथ्स के लिए चला उनका बिजनेस, यानी बचा हुआ अमाउंट कितना अपने पास 16 मंथ्स के लिए था। ठीक है, इसको काट देते हैं अपने 1 एंड 2 से कट देगा 8 के टेबल से, ये रहता है अपने पास 3x माइनस 2000, एंड यहां से अपने पास आ जाता है 6 दूनी 12 5 17,000 माइनस 3x। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो अनु का प्रॉफिट था वो 12.5% लेस था प्रिया से। 12.5% क्या होता है, 1/8, 1/8 अनु का लेस था प्रिया से, तो यानी अनु का कितना, प्रिया का कितना, 7/8 होगा, और जो अनु का प्रॉफिट था वो था अपने पास 3x माइनस 2000, एंड जो प्रिया का था ये था अपने पास 17,000 माइनस 3x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आता है अपने पास 24x माइनस 16,000, तो आता है 119, 21x, तो ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ से ऐड करते हैं तो 45x, तो ये आ जाएगा 16,000 अपने को इधर ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 115, तो इसको काट लेते हैं अपने, यहाँ आ जाएगा 9×5 = 45, 9 से कट जाएगा 9×5 = 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 3000। हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है अनु का, तो अनु का इन्वेस्टमेंट कितना था अपने पास 3000, प्रिया का इन्वेस्टमेंट कितना था 2000, हमें अनु का बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, दैट इज 3000, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पोस्ट करके बनाओ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, इसको बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन x डेज एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 2x डेज। ठीक है, 1/3 ऑफ द वर्क, A and B together can complete the work 108 by 5 days. If the efficiency of C is 2 times more than A, then find the time taken by C alone to complete the work. हमें ये कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 पार्ट को x डेज में करता है और B कंप्लीट कर देता है उस काम को 2x डेज के अंदर। ठीक है, ए और बी मिलकर उस काम को 108 बाय 5 दिन में करते हैं। इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 2 टाइम मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए, देन फाइंड द सी अलोन। तो बताओ कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, ये हमको बताना है।
देख स्टार्ट करते हैं अपने। ए कितने दिन में करता है, 1/3 काम करता है एक्स डेज में, यानी कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 3x डेज। बी उस काम को करता है 2x डेज में, ठीक है, बी उस काम को 2x डेज में करता है। ए और बी मिलकर उस काम को 108/5 डेज के अंदर कंप्लीट कर देते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। ये बात मेरे को पता है कि वो इतने दिन में काम करता है, ये इतने दिन में काम करता है, ये मेरे पास इनके टाइम का रेशियो है एक तरह से 3:2। और टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो आपको पता है रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। जब टाइम का रेशियो मेरे को पता है ए और बी का 3:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता होना चाहिए 2/3 हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 105 डेज में करते हैं, यानी कि अपनी पूरी एफिशिएंसी से करते हैं 105 डेज के अंदर। 108.5 डेज में दोनों मिलकर उस काम को कितने कर देते हैं। अब दोनों मिलकर उस काम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखें कि एफिशिएंसी जो सी की है वो डबल है, 2 टाइम्स है एफिशिएंसी ऑफ ए की। ए की एफिशिएंसी कितनी है, रेशियो 2 है, तो सी की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4, ठीक है। ए और बी ने मिलकर काम किया था ये वाला 108/5 डेज के अंदर, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी से अपना काम किया था, उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब हमें फाइंड करना है कि सी अलोन उस काम को कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 4। सी अकेला कर देगा उसको 27 डेज में, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सिर्फ इतना सा आपको करना था, कोई एलसीएम नहीं लेना था, कोई कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और बस उस क्वेश्चन को करो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें मैं क्या रखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 टाइम मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो 2 टाइम ज्यादा है स्ट्रीम से। चलिए, स्टिल वाटर में 2 टाइम ज्यादा है स्ट्रीम से। स्ट्रीम में x है तो स्टिल वाटर में हो जाएगी 3x, अपस्ट्रीम हो जाएगी इसकी अपने पास 2x, एंड डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 4x। डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड 12 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस क्या है अपने पास 2x। 2x की वैल्यू कितनी है 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, या देखिए 18 स्टिल वाटर स्पीड। देन द फाइन टेकन बाय बोट टू कवर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम बताना है कितने, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है उसकी 24। 7 आवर्स में कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 168 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 168 किलोमीटर के अंदर वो डिस्टेंस को कवर करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। प्रेजेंट एज दे रखी है हमें मित्रा एंड द एज ऑफ सूर्या आफ्टर 3 इयर्स, यानी मित्रा की तो प्रेजेंट एज का रेशियो और सूर्य की 3 साल बाद की एज का रेशियो है 9:7। एंड रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड मित्रा, और रवि और मित्रा की प्रेजेंट एज का रेशियो अपने पास 2:3। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड सूर्य इज 62, देन फाइंड द एज ऑफ मित्रा आफ्टर 4 ईयर अगो। तो मित्रा की एज 4 साल पहले की बतानी है, ठीक है। हमें रेशियो दे रखे रवि और मित्रा की एज का, ठीक है। रवि और मित्रा की एज का रेशियो अपने पास 2:3, ठीक है। प्रेजेंट एज रवि और सूर्य की भी प्रेजेंट एज दे रखी है हमको, ठीक है। रवि और सूर्य की प्रेजेंट एज और देन द फाइंड द एज ऑफ मित्रा की एज 4 साल पहले की बतानी है, ठीक है। रवि और सूर्य की जो प्रेजेंट एज है ये अपने पास 62, रवि एंड सूर्य की। अब देखो हमें बता रखा था प्रेजेंट एज ऑफ मित्रा एंड सूर्य की एज आफ्टर 3 इयर्स। मित्रा की प्रेजेंट एज और सूर्य की एज आफ्टर 3 इयर्स 9:7 है। अगर मैं इसको भी 9 बना दूं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 6:9। रवि और मित्रा की एज आ जाएगी अपने पास। अब मित्रा की तो जो प्रेजेंट एज है 9x हो जाएगी, और सूर्य की एज 3 साल बाद, सूर्य की एज का रेशियो देखिए 3 साल बाद, यानी 9:7 है। अगर इसकी मित्रा की एज 9x है तो सूर्य की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इसकी, प्रेजेंट एज इसकी हो जाएगी सूर्य की 7x-3, ठीक है। और रवि एंड सूर्य की एज कितनी हो जाएगी, इसको x मान लेते हैं। रवि और सूर्य की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, और 7x 13x-3 की वैल्यू अपने पास 62। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी अपने पास यहाँ से 5। अब हमें फाइंड करना है एज ऑफ मित्रा 4 ईयर एगो। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी मित्रा की 45, 4 ईयर एगो होगी 41, एंड ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हो, अर्थमेटिक आप कंप्लीट कर सकते हो। जो इतने भी 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको देखने को वहां मिलेंगे, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक को छोड़ दो बिल्कुल लास्ट में करना है, नहीं।
देखते ही सामने अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपके लेवल का क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, तो उसको वही बना दो। इसे में क्या रहेगा कि शॉपकीपर सोल्ड और रेफ्रिजरेटर 3340 एंड इंकर्ड लॉस। ठीक है, 3340 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर को बेचा और इसको एक कोई लॉस मिला। इफ ही सोल्ड द रेफ्रिजरेटर 2980 रुपीज, इतने में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता, विच इज इक्वल टू 40% ऑफ अमाउंट इंकर्ड इनिशियली। इसका 40% ऑफ अमाउंट जितना पहले मिला था। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। मान लो देखो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस था उसका, कॉस्ट प्राइस था रेफ्रिजरेटर का, पहले उसने इस रेफ्रिजरेटर को बेचा था 3340 रुपए में। ठीक है, 3340 रुपए में बेचा था, और उसको एंड इनकर प्रॉफिट, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ था अपने को। ठीक है, अभी कितना प्रॉफिट हुआ ये अपने को भी पता नहीं है। फिर उसने कहा कि उसको सोल्ड किया सेम रेफ्रिजरेटर को 2980 रुपए में, एंड इंकर्ड प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 40% ऑफ अमाउंट प्रॉफिट इंकर्ड इनिशियली। तो जितना पहले उसको प्रॉफिट हुआ था उसका 40% अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ था उसको। ठीक है, बाद में उसने कितने बेचा, 2980। ठीक है, तो जो पहले बेचा उसको प्रॉफिट हुआ, तो ये माइनस ये कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, जो कि 40% तक बाद वाले से, बाद वाले को प्रॉफिट हुआ जिसमें कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 चौक 16, 12 1 13, 4 3 12 1 13। ठीक है, -4a/10 इज इक्वल टू 2980 माइनस का आ जाएगा अपने पास ए। ठीक है, ए इधर चल जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 6a/10, और इसको अपने यहाँ से लेस कर देते हैं। सात में 3 4 6 62, 6 से कटता है ये, 6 तो नहीं, 6 तो नहीं 12, 6 7 42, 6 चौक 24, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2740 रुपये। हमको रेफ्रिजरेटर की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ही दैट इज 2740 रुपये, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें मैं क्या रहे कि अभी इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन सिंपल इंटरेस्ट 16% पे 5 ईयर्स के लिए, एंड आफ्टर 5 ईयर्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अभी इज 7x plus 280 rupees. If she invested 5500 in simple interest at 16% per annum for 2 years के लिए, then the interest become x rupees. Find the sum अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये कहता है कि अभी ने कुछ इन्वेस्ट किया था अपने 16% से 5 ईयर्स के लिए, और 5 साल बाद जो उसको अभी को इन्वेस्ट रिसीव हुआ वो था 7x plus 280। मान लेते उसने y रुपीज इन्वेस्ट किए थे 16% से 5 साल के लिए, 80% पे हो जाएगा। प्लस क्यों कर दिया यार। ठीक है, उसके जो अमाउंट रिसीव हुआ था, यानी इसके अंदर अपने एक वाई और ऐड कर देंगे, तो अमाउंट उसको कितना रिसीव हुआ था, ये हुआ था अपना 7x plus 280, यही अमाउंट इसको रिसीव हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने सॉल्व भी कर लेते हैं, चाहे ये आ जाएगा अपने पास 4/5, ये तो 5 ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 9/5 की वैल्यू आ जाएगी 7x plus 280। ठीक है, इफ शी इन्वेस्टेड 5500 सिंपल इंटरेस्ट 6% पे 2 ईयर्स के लिए, देन द इंटरेस्ट बिकम x रुपीज। अगर वो 5500 16% से 2 ईयर्स के लिए 32% पे लगा देती, तब जो उसको इंटरेस्ट मिलता तो वो मिलता उसका x रुपीज। ठीक है, तो इसको अपने यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, 2 कट जाएगा 16, ये आ जाएगी 16 1760, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपना 1760। अब सेम एक्स की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं 1760, तो अपने देख लेते हैं यहाँ पे आ जाती है 1760 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये आते हैं 742 49 53 5 7 5 12 प्लस 280 इसमें और ऐड कर देंगे 10 6 12,600। तो इसको अपने डिवाइड करना है 9, मल्टीप्लाई करना है आगे 5 से, इसको कर लेते हैं 9 9 चौक 36 54 70, 7,000 रुपये। तो इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 7,000, जो कि हमने वाई रुपीज इन्वेस्ट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को। इसमें मैं कहा कि अन्ना ने स्पेंड किया 20% ऑफ इनकम ऑन रेंट, 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, 75% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 4550। इफ द इनकम ऑफ अन्ना इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड हिज न्यू इनकम। देखो मान लेते हैं उसके पास इनकम थी अपने पास 100x की,
₹20 तो उसने रेंट पे लगा दिया, पीछे कितना बच गया अपने पास 80x, जिसमें से 35% वो फूड पे लगा देता है। 35% फूड पे लगा दिया, किसमें से 80x में से, क्योंकि उसने क्या रिमेनिंग में से लगाना 35%, तो पीछे उसके पास कितना बचेगा 65। फिर उसमें से 75% रिमेनिंग का ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा बस 1/4, 25% बचेगा। जो भी बचेगा ये वैल्यू है अपने पास 4550 की। तो हमको बताना है अगर उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20% से इंक्रीज हो जाती है तो उसकी इनकम कितनी बनती है अपने पास, ठीक है। तो इसको अपने काट लेते हैं यहाँ से, 5 के 15, ये हो जाएगा 20 से कट जाएगा ये 4, 4 से 4 कट गया तो 13 से अपने पास वो भी कट जाएगा, 13×3 = 39, 13×5 = 65, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने 350। तो जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी अपने पास कितनी थी 100x, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 35000, 35,000 रुपये। अब उसने 20% से इंक्रीज भी कर दिए, 7,000 रुपये उसने और इंक्रीज कर दिए थे, तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास, नई वैल्यू थी ये थी 4200। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4200 जो थी उसकी इनिशियल इनकम बन जाएगी 20% इंक्रीज करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। ये क्या रहेगी, अ कार टुक 6 hours टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल अ ट्रक कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2 hours। एक कार 6 घंटे लेती है किसी डिस्टेंस को कवर करने में, ट्रक उसके आधे डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लेता है। इफ द स्पीड डिफरेंस बिटवीन कार एंड ट्रक देयर के 25 km/h, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 hours। देखो, कार जो है उस किसी डिस्टेंस को कवर कर देती है 6 आवर में, ट्रक जब उसको कवर करता है हाफ डिस्टेंस को करता है 2 आवर में, इसका मतलब फुल डिस्टेंस को कितने आवर में करेगा, 4 आवर में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये अपने पास टाइम है, ये जो अपने पास वैल्यू है ये क्या है, ये टाइम है, ठीक है। यानी टाइम का जो रेशियो मेरे को कार और ट्रक का मिल रहा है वो रेशियो मिल रहा है मेरे को 3:2, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। और जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्पीड का रेशियो देगा 2:3, रिवर्स रेशियो आ जाएगा अपने पास। हमें कहा रखा है इफ स्पीड डिफरेंस बिटवीन कार और ट्रक के बीच के जो स्पीड का डिफरेंस है, ये डिफरेंस यानी कि 2 और 3 का जो डिफरेंस है 1, इसकी वैल्यू अपने पास 25, तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास 50, ट्रक की स्पीड कितनी हो जाएगी 75। तो हमको बताना है कि ट्रक 5 घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 375 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 375 किलोमीटर लेगा डिस्टेंस को कवर ट्रक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रेन का, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें मैं क्या रखा कि ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड्स, ट्रेन क्रॉसेस अ टनल इन 20 सेकंड्स, एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, टनल को 20 सेकंड में कवर करती है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 33.33% ऑफ द लेंथ ऑफ टनल, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है टनल की लेंथ से 33.33%, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन भी दे रखी है 200, देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो, प्लेटफॉर्म और टनल, इसकी लेंथ का हमको परसेंटेज दे रखा है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 33.33% है टनल से। अगर टनल की जो लेंथ है अपने पास 3L है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी L, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ट्रेन की लेंथ भी हमको दे रखी है 200, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 200 + L, तब वो लगा देती है 12 सेकंड, स्पीड मान लेते हैं ट्रेन की S थी। और जब ट्रेन टनल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन है 200, टनल थी अपने पास 3L, स्पीड है S, टनल को क्रॉस करती है तो लगाती है 20 सेकंड लगा देती है उसको टनल को क्रॉस करने में, ठीक है। अब देखो, अब हमको स्पीड बतानी थी इस ट्रेन की, तो इसको मैं इसको यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 200 + 3L/S, S से S कर देगा अपने पास, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, 3 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 600 + 9L, 1000 + 5L, 4L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 400, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 100, ठीक है। यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 100, टनल की लेंथ कितनी आ गई अपने पास 300। हमको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, किसी के भी अंदर रख लो, मान लो इसी के अंदर अपने रख लेते हैं, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। टनल की लेंथ थी अपने पास 3L की थी 300, यानी ये देगी 500 ऑन S इज इक्वल टू 20, तो S की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 25 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और प्रीलिम्स में आपसे इसके अलावा ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, यही लेवल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन टाउन ए बी एंड सी, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे टाउन ए बी सी के 710,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन टाउन ए में क्या रखे 420 ज्यादा है अपने पास सी से, एंड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टाउन बी एंड सी है 610। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टाउन ए और बी में बताने मिलाकर कितने हैं। तो देखो एवरेज दे रखे तो टोटल निकाल लेते हैं पहले अपने यहाँ से ए बी एंड सी के, ये हो जाएंगे 2130। ठीक है, टाउन ए में ये कह रहा है कि जो सी से ज्यादा है कितने 420, ए में सी से ज्यादा है 420। फिर एवरेज नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है अपने पास बी और सी के, वो कितने हो जाएंगे अपने पास यहाँ से 1220। तो बचे हुए कितने मिल जाएंगे अपने को, ए के मिल जाएंगे। ठीक है, ए में हो जाएंगे 910, ए में 910 है तो सी में अपने पास सी में 420 कम है अपने पास 910 से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 490। ये आ गए सी के। हमें फाइंड करना है ए और बी के। ठीक है, ए और बी के, सी के आगे अपने पास इसमें से, तो यहाँ से अपने बी के भी मिल जाएंगे अपने को। मैं लेस कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए 730, तो ए और बी को ऐड कर लेते हैं, ये नंबर आ जाएंगे अपने पास यहाँ से 1640, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। करेक्ट, कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ टोटल करके निकालना था, और ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। ये होता है आपका लेवल, सिर्फ टेंशन बढ़ा रखी है एसबीआई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें मैं क्या रखा है कि रेशियो ऑफ एज दे रखी है राम आफ्टर 4 years एंड एज ऑफ राज आफ्टर 8 years। राम की एज आफ्टर 4 years, राज की एज आफ्टर 8 year 11:9। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एशु एंड राज इज 64। प्रेजेंट एज दे रखी है अपने को एशु और राज की 64। फाइंड द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, लेकिन इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आशु इज 9/10 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है अपने को, आशु और राम की प्रेजेंट एज का। ठीक है, ये रेशियो अपने पास 9:10। आशु और राम की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखे हमको 9:10। ठीक है, और आशु और राज की एज दे रखी है हमको ना आशु और राज की टोटल एज दे रखी है हमको 64। एंड राम की एज आफ्टर 4 year, राम की एज आफ्टर 4 year क्या आएगी 10x+4। ठीक है ना, और राम आशु की एज 9x है, तो अपने राज की एज भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, राज की एज हो जाएगी 64 - 9x। राज की एज प्रेजेंट एज यही हो जाएगी 64 - 9x, क्योंकि अपना आशु की एज तो है 9x। एंड राज की एज आफ्टर 8 year, इसमें अपने 8 year और ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 72 - 9x। इसका रेशियो दे रखे हमें 11:9। ठीक है, ये हो जाएगा 90x प्लस 936। ठीक है, -99x। ये हो जाएगा 189x, और यहाँ से इसमें लेस कर देते हैं 6 6 8 में 3 ये 5 7, तो ये होता है अपने पास 19 चौक 36, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू 4 आई, तो राम की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी अपने पास, राम की प्रेजेंटेज हो जाएगी अपने पास 40। हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40 years। ओके, चलिए बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, ए बी एन सी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद एज इन्वेस्टमेंट बीइंग इज 6000 लेस है अपने पास बी की इन्वेस्टमेंट से। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बी और सी की दे रखी है 9:10। टाइम पीरियड भी दे रखे हैं अपने को ए बी एन सी का 15 10 और 8 मंथ दे रखे हैं। फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी दे रखे हैं अपने को ए और सी का 9:8। ठीक है, तीन पार्टनर है इसमें अपने पास ए बी एंड सी। ठीक है, जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो 6000 लेस है अपने पास बी का, एंड बी और सी का इन्वेस्टमेंट है अपने पास 9:10। बी एंड सी का इन्वेस्टमेंट है 9:10, जो ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अपने पास 9x माइनस 6000। ठीक है, फिर जो इन्वेस्टमेंट पीरियड अपने पास ए का है 15 मंथ, बी का है अपने पास 10 मंथ, और सी का है अपने पास 8 मंथ से। ठीक है, ये अपने पास इन्वेस्टमेंट है, और अपने को बता रखा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रखा है ए और सी का 9:8। ठीक है, तो अब ए और इसका पहले निकाल लेते हैं, अपने पास 15 नहीं में 135 हो जाएगा, ये 15 6 90। ठीक है, 90x, और ये हो जाएगा अपने पास 80x। ए और सी का इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं अपने पास 9:8, ये अपने पास है 9:8 ए और सी का। 8 की वैल्यू है 80x, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90x, यानी 90x की वैल्यू मेरे को ये कह रहा है कि 135x माइनस 90,000 है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ से मिल जाएगी मेरे पास 45x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ये मिल जाएगी 90,000। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसकी बतानी, बी की। बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 9x, और एक्स की वैल्यू अपना 2000, तो
9x की वैल्यू हो जाएगी 18,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें ये कह रहा है कि राहुल ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी यूजिंग कार। इफ राहुल हैड यूज्ड अ ट्रेन इंस्टेड ऑफ कार, ट्रेन को यूज करता है इंस्टेड ऑफ कार, रिटर्न टू ए, यानी जाता तो वो कार से है लेकिन वापस वो ट्रेन से आता है, देन ही वुड हैव रीच सिटी ए अर्लियर बाय 2.5 तो वो सिटी ए पे 2.5 घंटे कम लेता है पहुंचने में। इफ स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन हमको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिस्टेंस फॉर ए और बी। तो हमको ए और बी के डिस्टेंस बताना है कितनी है। ठीक है, कोई डिस्टेंस है अपने पास ए से बी तक की। पहले तो ये जाता है कार से, वापस ये आया था ट्रक से। ये डिस्टेंस कितनी है ये बतानी है अपने को। ठीक है ना, कार से जाता है तो 40 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है, ट्रक से जाता है तो 50 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस मान लेते हैं अपने डी है, कार से जाता है 40 से, ट्रक से जाता है 50 से, और जो डिस्टेंस लगता है डिफरेंस आता है वो होता है 2.5 आवर्स का डिफरेंस आता है। यही क्वेश्चन में कह रहा है अपने को, और तो कुछ नहीं कह रहा, यही कह रहा है अपने पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने यहाँ से 200, यहाँ देखो अपने पास डी इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो डी की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल जाएगी 500। तो अपने पास डिस्टेंस कितना है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 500 किलोमीटर का डिस्टेंस। करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और चाहते हो डेली ऐसी प्रैक्टिस करना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।